नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा आज है। पीएम मोदी ने किया सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन। आपको बता दें कि सेमिकॉन इंडिया में कई कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा उन्होंने लिया है। गांधीनगर में 3 दिन तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया इवेंट। सरकार चिप इंडस्ट्री में निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है। भारत तेजी से विकास कर रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है और इसके साथ ही क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन गुजरात का ये बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, गुजरात दौरे पर वो है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। सेमिकॉन इंडिया में कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गांधीनगर में 3 दिन तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया इवेंट और आपको बता दें कि सरकार चिप इंडस्ट्री में निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है। भारत तेजी से विकास कर रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा। भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जो भी व्यक्ति दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और यूनिफाइड मार्केट का हिस्सा बनना चाहता है, उसका भरोसा भारत पर है। जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो उसमें ये बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। साथियों, भारत दिल्ली में पीएम मोदी ने पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों के साथ बैठक की है। पीएम मोदी ने कहा है कि पृथ्वी की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। भारत 2070 में नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। Let me begin by quoting from Tirukkural, written about 2000 years ago. The great saint Tiruvalluvar says, Nedu Kadalurum Tannir Mai Kundum Tadin Tideli। इसी बीच दिल्ली से खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसदों की लापरवाही से शीर्ष नेतृत्व नाराज है। 25 से 30% सांसदों का यहां पर टिकट कट सकता है। यूपी के बीजेपी सांसदों के टिकट काट सकती है बीजेपी। महाजनसंपर्क अभियान में बढ़ती थी लापरवाही। बीजेपी ने कराया था आंतरिक सर्वे, ये सूत्र के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट में सांसदों की लापरवाही सामने आई है। अब इसको लेकर कैची यहां पर बीजेपी चला सकती है। तो बीजेपी सांसदों की लापरवाही से शीर्ष नेतृत्व नाराज है। 25 से 30% सांसदों का टिकट कट सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी के बीजेपी सांसदों के टिकट काट सकती है बीजेपी। वहीं महाजनसंपर्क अभियान में जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई, उसके बाद यहां पर गाज गिरती नजर आएगी। बीजेपी ने आंतरिक सर्वे कराया था, ये सूत्र के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में सांसदों की लापरवाही सामने आई थी। अब इसको लेकर 25 से 30% सांसदों की टिकट काटी जा सकती है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल सूत्र के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। यूपी के बीजेपी सांसदों के टिकट काट सकती है बीजेपी। महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया था, लेकिन आपको याद होगा कि इस महाजनसंपर्क अभियान को 15 दिन और एक्सटेंड किया गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही थी कि कुछ ऐसे सांसद थे जो उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके थे, जो लक्ष्य रखा गया था जनता तक पहुंचने का। लेकिन अब इसको देखते हुए यहां पर सांसदों पर गाज गिर सकती है। दिल्ली से खबर, मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। 31 जुलाई 2 अगस्त को यूपी एनडीए सांसदों की बैठक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 के तहत ये बैठक करने वाले हैं। 31 जुलाई को पश्चिमी यूपी के सांसदों के साथ बैठक होगी, जबकि 2 अगस्त को काशी अवध के क्षेत्रों के सांसदों के साथ यहां बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा और इस दौरान उनको तमाम तरीके के दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। तो मिशन 2024 है, इसको लेकर तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, यहां पर मिशन 2024 को लेकर बीजेपी जुटी हुई है। 31 जुलाई 2 अगस्त को यूपी एनडीए की विशेष बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ होगा, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं कहीं तैयारियों में जुटी रहती है और इसी का कारण अगर हम बात करें इसी वजह से लगातार एक के बाद एक बैठकें हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अलग अलग ठीक है पीयूष, तकनीकी खामी के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन मिशन 2024 जिसकी तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, 31 जुलाई को पश्चिमी यूपी के सांसदों के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करते नजर आएंगे। 2 अगस्त को काशी अवध के क्षेत्रों के सांसदों के साथ बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जो कि विशेष और महत्वपूर्ण है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खास फोकस है। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है और उन 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। अब इस लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, यही वजह है कि इसको लेकर रणनीति यहां बनाई जाएगी। 2 अगस्त को काशी अवध के क्षेत्रों से जो सांसद आते हैं उनके साथ यहां पर बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए, उपलब्धियां किस तरीके से गिनवाई जाए। तो 31 जुलाई और 2 अगस्त इस तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तारीख को यूपी एनडीए की बैठक होनी है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। तो वहीं आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक आज है और आज शाम को होगी बीजेपी महामंत्रियों की ये बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रवास का खाका भी इस दौरान तैयार किया जाएगा। देश भर में होने वाले प्रवास का खाका तैयार किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब बीजेपी ने कमर कस लिया है और यही वजह है कि अब बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक आज करने जा रही है। आज शाम का वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी महामंत्रियों की ये बैठक होने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें जेपी नड्डा तमाम तरीके के दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। दिल्ली से खबर है, संसद के कक्ष में हुई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की है। मणिपुर मामले पर सरकार को घेरने की इस दौरान रणनीति बनाई गई। आज भी संसद में मणिपुर का मामला उठा है और इसके चलते आपको बता दें कि सदन को स्थगित कर दिया गया है मंडे तक के लिए। विपक्षी दलों के नेताओं की ये विशेष बैठक जो कि हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये बैठक की गई। दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के यूपी भवन में मौजूद हैं भूपेंद्र चौधरी। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। आज भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का लखनऊ का दौरा है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें हिस्सा लेंगे अनुराग ठाकुर। दोपहर 3 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इस दौरान उनका संबोधन भी हो सकता है और संबोधन के दौरान
क्या कुछ कहा जाता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो अनुराग ठाकुर का लखनऊ का ये विशेष दौरा है, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। दिल्ली से खबर है, बृजभूषण शरण सिंह की जमानत पर आज सुनवाई होगी। यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिली है राउत एवेन्यू कोर्ट में। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से जमानत होगी। हालांकि क्या कुछ फैसला आएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो बृजभूषण को जेल होती है या बेल होती है, इसका फैसला भी आज सामने आ जाएगा। आज कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। राउत एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखना होगा। यौन शोषण का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर जमानत पर आज सुनवाई होगी। क्या बृजभूषण शरण सिंह को जेल होती है, ना होगा। हालांकि इंतजार करना होगा कोर्ट के उस फैसले का। आपको बता दें कि इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल चुकी है, लेकिन राउत एवेन्यू कोर्ट में अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। दिल्ली से खबर है, मणिपुर मामले में आज नहीं होगी सुनवाई। ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टली है। तो आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज ये सुनवाई नहीं होगी। आज इस सुनवाई को टाल दिया गया है। मणिपुर मामले में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले की सुनवाई करता, लेकिन आज ये सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद इस सुनवाई को टाल दिया गया। अब अगली कौन सी तारीख होगी, ये देखना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अमेठी से और सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का ये साफ तौर पर कहना है कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के परिवार की तरह है। वहां की जनता कांग्रेस पर भरोसा करती है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपनी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तैयारियों में लोकसभा की जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि अमेठी से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ सकती है, रायबरेली से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ सकती है। इस खबर में कितनी सत्यता है और किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां? देखिए, प्रियंका जी, सोनिया जी देश के शीर्षतम नेता हैं और अमेठी और रायबरेली सोनिया जी प्रियंका जी की एक्सटेंडेड फैमिली है। दिल्ली से खबर आपको बता दें, बिहार लाठीचार्ज मामले में आज अहम सुनवाई है। बिहार लाठीचार्ज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। बीजेपी के नेता विजय सिंह की मौत का ये पूरा मामला है। पुलिस लाठीचार्ज के दौरान विजय सिंह की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई की जाएगी। क्या कुछ फैसला आएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बताते चले कि पुलिस लाठीचार्ज के दौरान विजय सिंह की मौत हो गई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई होगी। बिहार लाठीचार्ज का ये पूरा मामला है। बिहार लाठीचार्ज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा और इस दौरान क्या कुछ फैसला आएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। दिल्ली से खबर है, यूसीसी को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल का प्रस्ताव। लोकसभा में बीजेपी सांसद ने बिल का प्रस्ताव दिया। सुनील सिंह ने प्राइवेट मेंबर बिल का प्रस्ताव दिया है, ये जानकारी मिल रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव दिया गया है। दिल्ली से खबर है, मणिपुर वीडियो लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। 26 जुलाई को आपको बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा था। पत्र में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। तो मणिपुर वीडियो लीक का ये पूरा मामला और हलफनामे में कहा गया है कि अब मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। 26 जुलाई को राज्य सरकार ने केंद्र को इसके लिए पत्र लिखा था। पत्र में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। अब इस मांग को मंजूर कर लिया गया है। मणिपुर वीडियो लीक मामले में अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करता नजर आएगा।
ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, जिसके बाद लगातार आक्रोश में विपक्ष भी है, जनता भी है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई के द्वारा जांच की जाएगी। दिल्ली से खबर है, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का मामला है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस भेजा है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो मनीष सिसोदिया को जेल मिलेगी या बेल होगी, ये देखना होगा, क्योंकि आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को इसके लिए नोटिस भी भेजा। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान आज क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया था कि उनकी पत्नी बीमार है, इसलिए उनको अंतरिम जमानत दी जाए। हालांकि अब क्या जमानत दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या नहीं, ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया है कि जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के हमारे प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। राज्यसभा ने संविधान आदेश विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर प्रयास कर रहे थे। फिलहाल इस विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। वहीं ये बताया जा रहा है कि गोंड, बिझिया, उड़ाव, भुजिया, इसके साथ ही तमाम ऐसे समाज हैं जिनके प्रतिनिधियों ने देर रात सौजन्य मुलाकात कर इस विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलने पर आभार भी प्रकट किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हम सबके लगातार प्रयासों से मिली इस सफलता पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं। राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके अधिकारों का लाभ दिलाने के लिए दृढ़ता से काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है। उन्होंने लिखा है कि देश भर के अन्नदाताओं के सीधे खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त भेजने पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि इस राशि से देश के साथ साथ हरियाणा के भी लाखों किसान भाई निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 600 किसान समृद्धि केंद्र अक्टूबर 2022 में स्थापित कर चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ के कनीना में पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सभी ने सीएम मनोहर लाल को अपनी समस्याएं सुनाई। वहीं मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी इस दौरान किया। साथ ही महिला सहायता समूह की स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। ये तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। राजस्थान के सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया है। आपको ये बता दें कि सीएम गहलोत ने बटन दबाकर एक साथ 36.76 लाख लाभार्थियों के खातों में 155.92 करोड़ रुपए के लाभ का हस्तांतरण किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा है कि आमजन के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकारों की जिम्मेदारी और जनता का अधिकार है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के सुख दुख में भागीदार बनकर विगत 4.5 साल में जो कार्य किए वो अभूतपूर्व हैं और इनकी घर घर में चर्चा हो रही है। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में है। शिक्षक को लाठी से पिटवाते हैं, कोई बिजली मांगता है तो उनको गोलियों से भुनवाते हैं, कोई अनुसूचित समाज की बेटी अपना अधिकार मांगती है तो उसे निवस्त्र कर अपमानित किया जाता है।
तो धृतराष्ट्र की भूमिका में है नीतीश बाबू। ये साफ तौर पर यहां पर हमला बोला गया है। शिक्षक को लाठी से पिटवाते हैं नीतीश। इसके साथ ही उन्होंने कहा, तो ये गिरिराज सिंह जिनका सीधा निशाना नीतीश सरकार पर, नीतीश कुमार पर, ये कहा है कि धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते हैं नीतीश बाबू। जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में, सत्ता के गद्दी पर भी वही बैठे हैं, युवराज उनके बगल में है, लेकिन कोई नौकरी मांगता शिक्षक